ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब बारी आ गई है कि राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होना है उसके लिए दो प्रमुख उम्मीदवार दोनों पक्षों ने तय कर दिए हैं। और क्या कुछ चल रहा है राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर, तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए की ओर से प्रत्याशी के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा हो चुकी है। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की प्रत्याशी हैं। अगर द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीत जाती हैं तो वो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू को देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल होने का गौरव पहले से ही प्राप्त है। झारखंड में राज्यपाल के तौर पर कुल 6 साल 1 माह 18 दिन तक का उनका कार्यकाल था जो निर्विवाद था। द्रौपदी मुर्मू ने पहले शिक्षक, फिर पार्षद और फिर विधायक के तौर पर काम किया है। ओडिशा सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। एनडीए की जो प्रत्याशी हैं, ओडिशा के मयूरभंज जिले की निवासी हैं द्रौपदी मुर्मू। और इसी को देखते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उनको समर्थन की घोषणा तो की ही है और इस पल को गौरव का क्षण बताया है। एनडीए ने उनके नाम का ऐलान कर आदिवासी सशक्तिकरण का संदेश दिया है। साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम है। एनडीए के अभी तक के जो तीनों राष्ट्रपति रहे हैं वो अत्यंत साधारण पृष्ठभूमि के रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन चुके हैं एनडीए की तरफ से। लोकतंत्र में अत्यंत साधारण पृष्ठभूमि के आम लोग भी सर्वोच्च संवैधानिक पद पर। उधर विपक्ष की बात करें तो उनकी तरफ से इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो क्या कुछ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चल रहा है, इससे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हैं और साथ में दिवाकर कुमार भी जुड़ रहे हैं रांची से। उन दोनों से हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे और करेंगे चर्चा। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो। कावेरी रंग छायो, खुशियों। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। नमस्ते बेटे। आंटी, आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गया बेटे? आता ही होगा। सॉरी 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 छोड़ो, गिफ्ट का है? लाया ना, एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स। वो कैसे? LIC की धनरेखा पॉलिसी, गारंटीड बेनिफिट्स, मनी बैक, मैच्योरिटी पे फुल पे आउट और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट। अब फिर पत्नी जी इसके साथ जो चाहे करे, ज्वेलरी शॉपिंग, हाउस रेनोवेशन, हॉलिडे। और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना? गारंटी। LIC धनरेखा, खुशियों का तोहफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था आपको कि हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र मिश्र और दिवाकर कुमार। शैलेंद्र मिश्र दिल्ली से जुड़ रहे हैं और दिवाकर कुमार रांची से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होने जा रहा है, दो प्रमुख उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू के नाम का एनडीए ने ऐलान किया, यशवंत सिन्हा के नाम के ऐलान के बाद ऐसा लगता है कि जिस तरह उसके बाद उनको समर्थन का सिलसिला जारी है, पहले नवीन पटनायक की तरफ से, जीतन राम मांझी की तरफ से, चिराग पासवान की तरफ से, जिस तरह एनडीए के बाहर से भी उनको समर्थन मिल रहा है, ऐसा लगता है कि उनका लगभग तय माना जाए राष्ट्रपति बनना। देखिए, इसमें जो संदेह के जो थोड़े बहुत बादल थे वो उनके नाम के ऐलान के साथ ही खत्म हो गए थे कि एनडीए के उम्मीदवार की जीत एक तरह से तय मानी जा रही है राष्ट्रपति पद को लेकर। और जिस तरह से बीजेडी नवीन पटनायक ने समर्थन का ऐलान किया, और हम जानते हैं कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, अब हम जानते हैं कि रांची से बताएंगे हमारे सहयोगी कि हेमंत सोरेन का क्या रुख रहने वाला है। लेकिन जो 11 से 12 हजार कहा जा रहा था कि मत कम है, वो
केवल बीजेडी के ऐलान से ही पूरे हो जाते हैं, क्योंकि बीजेडी के अगर कुल वोट आप देखें जो मैं कैलकुलेट कर पाया हूं 30,000 से ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसे में जो एक महत्वपूर्ण आंकड़ा चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए एनडीए के पास, वो बीजेडी के समर्थन से ही हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी दक्षिण भारत में आप देखें वाईएसआर को फैसला करना है, और जिन दलों ने दरअसल 17 दलों ने समर्थन कर साझा उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान किया, उनमें से कितने दल आते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि तब तक द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान नहीं हुआ था, जो देश की पहली आदिवासी महिला उम्मीदवार है जो राष्ट्रपति बनने संभवतः जा रही है। तो आप उस लिहाज से देखें कि अब कोई रास्ते में कोई उस तरह की रुकावट नहीं दिखती। अब ऐसा ही लगता है कि विपक्ष ने सिर्फ एक उम्मीदवार उतारने के लिए, ये दिखाने के लिए कि सत्ता पक्ष के खिलाफ वो भी उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, उसके लिए यशवंत सिन्हा के नाम को आगे किया। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास, लेकिन इस वक्त चलता हूं दिवाकर के पास। दिवाकर, जो सवाल शैलेंद्र ने पूछा है वही सवाल है कि देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू अगर जीत जाती हैं, और हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो तो आदिवासियों की ही राजनीति करते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो द्रौपदी मुर्मू के नाम का ही समर्थन करें यशवंत सिन्हा के बजाय। क्या कुछ पत्ता खोला है उन्होंने अभी तक दिवाकर? नहीं, अभी तक मैंने कई बार प्रयास किया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो आधिकारिक प्रवक्ता है और पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनसे भी मैंने बात करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से रुख साफ नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने एक आदिवासी चेहरे को राष्ट्रपति के तौर पर पेश किया है, और वो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हो, अगर जीतती हैं तो हो सकती है, तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा पर एक दबाव तो निश्चित तौर पर है, जो हम कह सकते हैं मानसिक तौर पर भी दबाव होगा, और एक जो वो राजनीति जिसकी राजनीति वो अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा करती रही है, आदिवासियों की राजनीति के दम पर ही वो सत्ता में पहुंचती है। तो इस लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम पर एक तरीके से अंदरूनी तौर पर चर्चा चल रही होगी और सहमति बनाने की कोशिश भी हो रही, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जब से झारखंड में पिछले 2.5 साल से सरकार में है, तो लगातार वो जो हम कह सकते हैं भाजपा के खिलाफ बहुत ही उग्र राजनीति कर रही है, और जिस तरीके से उनका स्टेटमेंट रहता है, ऐसे में कह सकते हैं कि अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, अनाउंसमेंट हुए करीब 20 घंटे हुए हैं, लेकिन वक्त जो हम कह सकते हैं उसका मंथन झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे में जरूर तौर चल रहा होगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का और द्रौपदी मुर्मू का संबंध बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि पिछले बार जब हेमंत सोरेन ने जब ओथ लिया था उस वक्त द्रौपदी मुर्मू यहाँ की राज्यपाल थी, और उसके बाद कई मुद्दों पर दोनों के बीच सहमति भी बनती दिखी थी, निर्विवाद रहा था उनका कार्यकाल, बिल्कुल है ना जी। लौटता हूं आपके पास शैलेंद्र, जो चर्चा आप कर रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान कर क्या एनडीए ने उन 17 दलों में से भी कुछ दलों पर दबाव बना दिया है क्या, जिन्होंने साझा तौर पर यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान किया है? क्या उनमें से भी कुछ दल जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर सकते हैं राष्ट्रपति के लिए? निश्चित तौर पर एनडीए और बीजेपी को ये उम्मीद जरूर है, और न केवल वो 17 दल बल्कि अलग से गैर एनडीए कुछ और दलों का साथ मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। इसकी वजह यह है कि न केवल आदिवासी हैं बल्कि आदिवासी महिला हैं। तो ऐसे में आप देखिए वो दल जिनकी महिला मुखिया हैं, तो अगर आप मायावती की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की, तो हो सकता है कि उन्हें एक नए सिरे से विचार करना पड़े, चूंकि दलित और वंचित तबके की राजनीति वो करती रही हैं, उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्धता जताने के प्रयास करती रही हैं। दूसरी बात आप देखें दक्षिण भारत के जो दल है उसमें भी देखें कि क्या कोई परिवर्तन आता है, खासतौर पर वाईएस जगनमोहन रेड्डी उनके रुख में क्या बदलाव आता है, इस पर सभी की निगाहें होंगी। चूंकि ऐसा कहा जा रहा था कि बातचीत चल रही है, और जब राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस बात का जिम्मा दिया गया था कि वो विरोधी दलों से बात करें, सर्वानुमति बनाने के लिए कोशिश की गई उनकी तरफ से, लेकिन विपक्ष की तरफ से संकेत मिले कि वो उम्मीदवार उतारना चाहती है, तो बात उस तरह नहीं बन पाई। लेकिन निश्चित तौर पर अब उम्मीद जरूर है एनडीए को कि कई और दलों का साथ मिलेगा, और इसकी वजह भी, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि ये बीजेपी की उस राजनीति को दिखाता है, उस राजनीतिक सोच को दिखाता है कि जब जब मौका मिला तब हमने देखा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो या फिर मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो, यार अब तीनों के तीनों नाम जो हैं, तीनों के तीनों नाम आप देखिए कि उस चलते दिवाकर एक छोटा सा सवाल ये कि आपने कहा कि दुविधा है, दबाव है,
झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर, हेमंत सोरेन के ऊपर। ये दबाव इसलिए है क्योंकि झारखंड जैसा राज्य जो आदिवासियों के कल्याण के लिए बना है, वहां पर लोगों में एनडीए के इस ऐलान का जबरदस्त समर्थन दिखाई दे रहा होगा। निश्चित तौर पर जबरदस्त समर्थन है, और उनकी जो एक छवि भी रही है, द्रौपदी मुर्मू की छवि पूरी तरह से बेदाग छवि रही है। वो जब लगभग 6 साल झारखंड में वो राज्यपाल के तौर पर रही है, तो उनको कहा जाता था करुणा, ममता और सादगी की एक मूर्ति के तौर पर उन्हें देखा जाता था। तो सबके साथ उनका रिलेशन भी उतना ही अच्छा रहा है, और झारखंड में उन्होंने एक तरीके से राज्यपाल रहते हुए कई ऐसे कदम भी उठाए थे जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने जब ट्वीट किया था, तो वो उन्होंने बोला था कि उनको हर क्षेत्र का एक अनुभव है, तो उस अनुभव का भी फायदा देश को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं उनके व्यक्तित्व का, लालचंद, कि किस तरीके से उन्होंने झारखंड में काम किया था। झारखंड में उन्होंने चांसलर जो पोर्टल था उसको लॉन्च कराया था। उसके जरिए झारखंड में हमेशा सेशन, जो कॉलेजों का सेशन था, वो बहुत पीछे चला करता था, और एडमिशन के नाम पर हमेशा धांधली की बात हमेशा उठकर सामने आती थी। उसको उन्होंने दूर किया चांसलर पोर्टल लाने के बाद। यहाँ पर एक तरीके से जो विश्वविद्यालय का सेशन था वो पूरी तरह से रेगुलर हो गया। साथ ही साथ वो निजी तौर पर जो स्कूल थे, कस्तूरबा विद्यालय जो यहाँ पर चलता था, जो आदिवासियों के उत्थान के लिए खास तौर पर चलता था, एसटी समुदाय के उत्थान के लिए चलता था, वहां पर वो व्यक्तिगत तौर पर हर हफ्ते या महीने में 2-3 स्कूलों में विजिट करती थी। 6 साल के दौरान वो करीब 200 से ज्यादा स्कूलों में व्यक्तिगत तौर पर वो इन्वॉल्व रही, और लोगों से जानकारी ली, फीडबैक ली, और उसमें सुधार के कई जो प्रयास है वो भी उन्होंने किया। और साथ ही साथ लालचंद, आपको याद होगा कि एक पत्थलगड़ी का बहुत ही बड़ा इशू झारखंड में आया था, उसको भी सॉल्व करने में उन्होंने बाकायदा मानकी मुंडा और आदिवासी समुदाय के जो लोगों के साथ बैठकर जब वार्ता किया था, तो उसका एक तरीके से उन्होंने रास्ता भी दिखाया था। तो ये कई तरह की पहल उन्होंने झारखंड में की थी, और उसका दबाव निश्चित तौर पर जेएमएम पर होगा, और जेएमएम को हमको लगता है कि द्रौपदी मुर्मू के नाम पर जल्द ही अपने समर्थन का ऐलान भी वो कर सकते हैं। इस बीच हमारे पास एक खबर आ रही है कि आजसू पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू के नाम पर समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। तो एक पार्टी और आजसू ने समर्थन किया है, और दबाव तो सभी के ऊपर बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका भी, और शैलेंद्र आपका भी जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से।